हमारा जो है टॉपिक है आज का जो नॉलेज है कि सर्दियों के अंदर हम कैसे हमारी बॉडी को सही रखें। बिकॉज गर्मी और सर्दी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है इन्वायरमेंट। फोकस है सभी का इधर। स्टार्ट करूं मैं सेशन, क्योंकि काफी सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो जितना सीरियसली सुनेंगे उतना आप ही लोगों के लिए अच्छा है। और आप सभी लोग यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, वेट करते हैं, वो भी अच्छा लगता है कि भाई सप्ताह में चलो एक बार हम बात करेंगे यहाँ पर आपस में, आपके आप सभी के डाउट्स दूर करेंगे। ओके। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज हमारी जो गुड न्यूज है वो भी हमारी बाकी रहेगी, तो उसको भी हमें सुनना भी है। तो वो गुड न्यूज भी सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली मेरे जो क्लाइंट्स है उन्हीं के लिए, सभी के लिए है। चाहे वो अदर कम्युनिटी में है, कैसे भी फैट लॉस कर रहे हैं, जो भी है उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन उन सभी के लिए गुड न्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, सर्दियों के अंदर हम किस तरीके से हमारी डाइट को मैनेज करें। क्योंकि समर के अंदर हमारा डाइट प्लान बहुत अलग होता है और विंटर के अंदर हमारा डाइट प्लान बहुत अलग होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि न्यूट्रिशन हमेशा डिसाइड होता है इन्वायरमेंट से। किससे डिसाइड होता है? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है न्यूट्रिशन, अपनी जो फैट लॉस जर्नी, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर। सभी का डाइट चार्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता है। सभी का डाइट चार्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता है, चाहे वो कहीं का भी इंसान हो, चाहे वो भले ही एक वेट का हो। अब जस्ट एग्जांपल, आज जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में ठंड पड़ रही है ना। कोई ऐसा भी स्टेट होगा जहां पे गर्मी होगी। या फिर हम ये कह लें कि मनाली के अंदर तो जैसे जो ठंडे प्लेस होते हैं, जैसे हिमाचल, वहां पे तो कभी गर्मी इतनी नहीं पड़ती है ना, वहां पे तो हमेशा उनका टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, ऑब्वियसली ठंडा ही रहता है। अब वहां का भी उस इंसान का वेट सपोज 80 kg है, और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पर गर्म प्लेस है, यहाँ का एनवायरमेंट गर्म है। यहाँ पे भी एक इंसान है, उसका वेट 80 kg है, तो डाइट तो सेम नहीं होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है एनवायरमेंट। तो न्यूट्रिशन, आप भले ही यहाँ पे कोई भी हेल्थ कोच भी है तो आप एक बार समझ लें कि हमेशा जो डाइट प्लान डिसाइड होता है ना, वो इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है। क्या पता जो हम यहाँ पर खा रहे हैं वो वहां पर नहीं मिले। समझ रहे हैं आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे हम जम्मू कश्मीर की ले लेते हैं बात, यहाँ पर कर लेते हैं, वहां पे तो ऑलवेज ज्यादा तो ठंडी रहती है, वहां पे गर्मी कहाँ रहती है? रहती है क्या? वो ठंडा प्लेस है। तो वहां के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी ठंडे टाइप के होते हैं। जैसे कि वहां पे एप्पल सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको एनवायरमेंट ही वैसा ही चाहिए। समझ रहे? वहां पे लोग सबसे ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, बिकॉज उनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर हिट करवाते हैं। तो उनका डाइट प्लान बहुत अलग होता है। सभी का डाइट प्लान कभी सेम नहीं होता है। वैसे ही मैंने आज एक टॉपिक लिया है कि हम सर्दियों में हमारे डाइट प्लान कैसे मैनेज करें, क्योंकि अभी विंटर आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे हमें डाइट प्लान को चेंज करना पड़ता है। तो हमें, मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको आपके डाइट के अंदर चेंज करना है, रूटीन के अंदर चेंज करना है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर करूंगा, हर्बल लाइफ के आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाते हैं, और किसी भी तरह की बीमारी को सही नहीं करते हैं। ओके। ये सिर्फ गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का यही काम है। प्रोडक्ट्स कभी वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाते हैं। डिसाइड करता है आपकी ऑल ओवर पर डे की कैलोरीज, वो डेफिशिएंसी में है या नहीं है। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो कैलोरीज आपकी सरप्लस में है या नहीं है, वो सारी चीजें मैटर करती है। ओके। दूसरा, सिर्फ आप खाली प्रोडक्ट्स ले रहे हो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप जब भी आप प्रोडक्ट्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चेंज होती है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बेसिक लाइफस्टाइल। आपका अनहेल्दी होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल। सही है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, कोई रात को लेट सो रहा है, कोई अनहेल्दी खा रहा है, किसी के ब्रेकफास्ट के पते नहीं है, कोई डिनर करने का टाइम नहीं है, तो सबसे फर्स्ट मैं मेरी यूट्यूब की सारी वीडियो में बताता हूँ, वही आपको बोलूंगा। नंबर वन, आपका स्लीपिंग टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका रेस्ट पीरियड्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी 7 to 8 आवर्स की आपकी स्लीपिंग टाइम होनी चाहिए। आपका रेस्ट पीरियड्स होना चाहिए। भैया हमारा शरीर है, मशीन नहीं है। रेस्ट बहुत जरूरी है। ये दूसरे लोग जो भी हैं उन सभी को बोलूंगा, प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि खुशबू हम बहुत अच्छे से एक वीडियो बना देंगे। ओके। तो नंबर वन, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, वाटर इंटेक। अब वाटर इंटेक में भी इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। अब जहां पे ऑलरेडी ठंडा प्लेस है, अभी विंटर है,
अभी आप लोगों को इतनी प्यास नहीं लगेगी। अब यहाँ एक बात समझना कि पानी मैटर नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी हाइड्रेशन पे है या नहीं है वो मैटर कर रहा है। समझ रहे आप? तो मिनिमम हर एक इंसान को 2-2.5 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, वो कंपल्सरी रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि 20 kg पे आपको 1 लीटर पानी ही पीना है, या फिर आपका 3-4, अगर आपका 80 किलो वेट है तो आपको 4 लीटर पानी ही पीना है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्लियरिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो मैटर करता है आपका इन्वायरमेंट। अगर आपका ठंडा प्लेस है तो ऑब्वियसली आप पानी पिएंगे। आपका एक्टिविटी लेवल मैटर करता है। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट्स कर रहे हैं, आप लोगों का एक्टिविटी लेवल अच्छा है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, रनिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्यास ज्यादा लगेगी उस समय, क्योंकि आपकी बॉडी से मिनरल्स विटामिन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं, तो डालने भी पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए वाटर भी जरूरी होता है। ओके, तो डिसाइड कैसे करेंगे? आपका इन्वायरमेंट, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपका प्लेस कौन सा है, वहां पे हिट ज्यादा है या ठंड ज्यादा है, वो भी मैटर करता है। नहीं, ऐसा कहीं पर भी क्लियरिफिकेशन नहीं है ना, कि हमें 3-3.5 लीटर पानी पीना ही है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपका कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं पूरे दिन भर में, ठीक है, आप खाली नॉर्मल आपका रूटीन है, बेसिक रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली वहां पे एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर कंपैरिजन अगर हम करें तो ऑब्वियसली आपका कम होगा। मैं वर्कआउट करता हूँ जिम के अंदर 1.5-2 घंटे, अब 1.5-2 घंटे के अंदर ही मैं कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेता हूँ, क्योंकि उस समय प्यास लगती है। समझ रहे आप? तो कहीं पे क्लियरिफिकेशन नहीं है कि आपको 20 kg पे 1 लीटर ही पानी पीना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल देखिए, आपका रूटीन देखिए, आप वर्कआउट्स कर रहे हैं, ओके, आप वहां पर ड्यूरिंग वर्कआउट्स आप कम से कम 800 ml पानी आप पी सकते हैं नॉर्मल बेसिक वर्कआउट के अंदर, मतलब 1 लीटर तक पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको वाटर इनटेक करवाने का, सुबह मॉर्निंग उठते ही आप वहां पे कम से कम आप 500 ml पानी पी सकते हैं, मतलब 1 लोटा आप पानी पी सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है आपका वार्म वाटर। ओके, कहीं पर डिसाइड नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रात को ज्यादा लेट आपको पानी, मतलब आपको ऑल ओवर पूरे दिन भर की जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 6 से 7 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि आप रात को ज्यादा अगर पानी पिएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी, है ना, बॉडी फिल्ट्रेशन करेगी, यूरिन बाहर निकलेगा। मैं इन सभी के जवाब बाद में दूंगा ना आपको, आप चेक कर लीजिए, मैं पढ़ के आपको सबको जवाब दूंगा, ठीक है, वरना मैं भूल जाऊंगा फिर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। नंबर थर्ड, वर्कआउट एक्टिविटी लेवल अगर आपका होगा तो अभी देखो, अभी वर्कआउट बहुत जरूरी है ठंड के अंदर, तो मैं स्पेशली आपको बोलूंगा विंटर के अंदर आप सभी लोगों को बोलूंगा जो नहीं कर रहे हैं ना, जो है मतलब वर्कआउट नहीं कर रहे हैं ना, उनको बोलूंगा प्लीज प्लीज प्लीज, एज अ फिटनेस ट्रेनर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ठंड के अंदर वर्कआउट को मिस ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि आपको बहुत जल्दी हाई कोल्ड फीवर हो सकता है। तो जितना आपका इम्यून सिस्टम अंदर से स्ट्रांग होगा, उतना आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं पकड़ेगी, है ना। तो वर्कआउट्स को आप ऐड करें, वर्कआउट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा तो ऑन कर लो, इतने सारे लोग बैठे हो, क्यों बार बार बुलवा रहे हो मुझे, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते हो तो कर लो, बाकी आपकी मर्जी। तो उसमें वीडियो बना देंगे पूरे अच्छे से, उसमें वीडियो बना देना बढ़िया, स्टेटस स्टोरी पे लगाने के लिए। ओके, तो वर्कआउट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी मसल मास ग्रोथ के लिए। नंबर फोर्थ, बॉडी को एनालाइज करना एवरी डे। आप एवरी डे बॉडी को एनालाइज करें। एनालाइज कैसे करना है? बॉडी कॉम्पोजिशन को चेक करना है, आपका मसल मास कितना है, फैट मास कितना है, बोन्स मास कितना है, वाटर लेवल कितना है, ये सारी चीजें चेक होती है बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर। आप सिर्फ पर्टिकुलर अपनी बॉडी को वेट से जज नहीं कर सकते कि भैया मेरा वेट आज इतना है उतना क्यों है। प्रॉपर आपको मेजरमेंट लेना है, बॉडी कंपोजिशन ये सब चेक करना है। देखो, इसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। मेरे यूट्यूब वीडियो के अंदर आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मशीन को परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई अच्छा सोर्स हो तो आप वहां से करवा, लेकिन सिंपल से आपको बॉडी कंपोजिशन पूरा चेक करना है। सुबह उठेंगे आप, एक आप अपना डायरी बनाएंगे, अगर आप सीरियस है अपने फिटनेस को लेकर के, एक डायरी बनाइए, डेट डालिए, सुबह उठते ही अपना एम्प्टी स्टमक वेट कितना है, आफ्टर मतलब फ्रेश होने के बाद में आपका वेट कितना है। ओके, और उसके बाद में वहां पर लिखिए, आपका मेजरमेंट लिखिए। मेजरमेंट भले ही आप सप्ताह में एक बार करेंगे चलेगा, वेट लिखिए, है ना। उसके बाद बॉडी कंपोजिशन चेक कीजिए, आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या मैंने कल रात को कुछ गलत तो नहीं खा लिया। तो ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी फिटनेस के लिए सीरियस हैं। और इसी के लिए आज गुड न्यूज भी है, इससे रिलेटेड ही गुड न्यूज है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए।
ओके, तो नंबर फोर्थ हो गया बॉडी को एनालाइज करना पूरी तरीके से, सिर्फ खाली वेट से नहीं। नंबर फिफ्थ, आपका डिनर टाइम। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट्स होते हैं कि भैया हम तो रात को 9 बजे फ्री होते हैं, 10 बजे फ्री होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली देखो काम भी जरूरी है सभी के लिए, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपको आपका डिनर सोने से 3 से 4 घंटे पहले करना है। अब भले आप वो रात की 1 बजे सो रहे हैं कि रात की 2 बजे सो रहे हैं, जो रात को जितना लेट सो रहा है और सुबह उठ रहा भी उतना लेट ही होगा, क्योंकि अपना भी शरीर भैया मशीन नहीं है ना, इंसान ही है, तो रेस्ट तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी उतना लेगी ही लेगी। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ये 5 मेरे जो रूल्स है आपको इनको फॉलो करना है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल है, ये जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। सिर्फ खाली प्रोडक्ट के भरोसे अगर आप बैठे रहोगे तो भैया जिंदगी भर आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि क्या जिंदगी भर प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो अगर आपको जिंदगी भर नहीं लेने हैं तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। आप फिर से अगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दोगे, आप बदल दोगे, आपका आइडल वेट आ गया, आपने प्रोडक्ट्स लिए, आपने स्टार्ट किया, ओके, आपका फिटनेस आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपने आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया, अब यहाँ पे आपका आइडल वेट आ चुका है, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ना है। तो छोड़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपकी लाइफस्टाइल को आपको चेंज नहीं करना है। आपको पुरानी वाली लाइफस्टाइल में अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, और डबल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे थे, तरीके से खा रहे थे, तरीके से आपकी लाइफस्टाइल चल रही थी, तो आपका रिजल्ट आ रहा था। ओके, तो इनका आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं 10 वो ऐसे टिप्स जो आपको अभी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है और इनको चेंज करना है। नंबर 1 पर आता है आपको गर्म तासीर वाले अनाज को ऐड करना है। गर्म तासीर मतलब कि जिनकी तासीर गर्म हो वैसे अनाज, जैसे कि बाजरा हो गया, ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपका चौलाई हो गया, इस टाइप के आपको ऐड करने हैं। बाजरा की चपाती आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, है ना। अगर आप जैसे विंटर में, जैसे बहुत से लोग पहले समर में जैसे गेहूं की चपाती नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे आप क्या अलग क्या हो गया, रागी की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई। अब इसके अंदर आपको फायदा क्या हो रहा है, प्रोटीन सोर्स आपको अच्छा मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, मिनरल्स वाइटामिन मिल रहे हैं, मैग्नीशियम मिल रहा है, तो ये आपकी बॉडी की तासीर को गर्म रखेंगे। इनकी तासीर ही गर्म होती है, इनका नेचर ही वही है, ये आपकी बॉडी को अंदर हिट रखेंगे, आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये जो सारे टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर आप बोलोगे कि हमारे हेल्थ कोच ने एक एक प्रोडक्ट बढ़ा दिया, कौन सा, हर्बल लाइफ वर्टी लाइफ का इम्यून हेल्थ टेबलेट। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, अच्छा नहीं रखोगे, गर्म तासीर वाली चीजें अच्छी नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको इम्यून हेल्थ देंगे देंगे। इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक होगा तो फिर वो आपको हाई कोल्ड फीवर पकड़ेगा ही पकड़ेगा, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारी चीजें ये सबसे पहले पकड़ती है। और जो आसपास के इन्वायरमेंट में जो चलते हैं ना, रोग चलते हैं, फैल जाता है, कोई भी, जैसे अभी कोविड फैला था, बीच में भी पता नहीं एक और कौन सा फैला था, वो डेंगू फैला था, तो ये किनको पकड़ते हैं जल्दी, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, ग्रीन सब्जी पे आपको ज्यादा फोकस करना। अभी सीजन है, अभी सीजनल सब्जी पे आपको ज्यादा फोकस करना। जैसे कि यहाँ पर मेथी की बात करूंगा आपको, यहाँ पे सरसों का साग हो गया, उसके बाद में पालक हो गया, इस टाइप के साग वाली जो सब्जियां होती है ना, चील की सब्जी हो गई, जो पत्तेदार सब्जियां होती है, इन पे आपको फोकस करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके अंदर आपको मैग्नीशियम, और सबसे मेन चीज ये क्या होती है, मैंने क्या बताया था अभी, गर्म तासीर, इनकी तासीर गर्म होती है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो अभी तक आपकी डाइट के अंदर जो आप ले रहे थे गर्मी के अंदर, बीच में जो बारिश का मौसम था उसके अंदर, तो अभी आपको चेंज करना है डाइट के अंदर। ओके, इस टाइप की सब्जियों को आपको पकड़ना है ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है। नंबर 3 जो सबसे मेन है, इसको मैं सबसे मेन बोलूंगा, आपको धूप लेनी है। अब लोगों को लगा भैया धूप क्या है, धूप लेना जरूरी है। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट धूप लेनी है, बिकॉज आपको जो सन से जो आपको एनर्जी मिलती है ना, विटामिन मिलता है, वो मिलता है विटामिन डी। आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं ना जिनको विंटर के अंदर बहुत ज्यादा आलस आता है, रजाई छोड़ने तक में आलस आता है, सुबह उठ रहे हैं तो भैया ठंड है, होता है, और आलस के मारे वो काम नहीं कर पाता, जिससे उनका बॉडी पूरा अंदर से चेंज हो जाता है, उनकी बॉडी की जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप बॉडी के अंदर जैसे आप आलस करेंगे कुल मिलाकर के, तो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग रिएक्शन होने लग जाएंगे, चेंजेस आएंगे। तो आपने विटामिन डी की आपको पूरा रखना है। जैसे आपने देखा होगा सर्दी के अंदर अगर आप धूप सेकते हैं तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, और एकदम अंदर बैठे तो सिकुड़ के बैठते हैं। तो धूप कंपल्सरी है, जो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद में नंबर 4,
सीड्स पे फोकस करना है। सीड्स यानी कि जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, है ना, और उसके अलावा आपका चिया सीड्स हो गए, ये जितने भी सीड्स होते हैं ना, इनमें हेल्थी फैट्स होता है। अब ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर से बैड फैट को भी कम करेंगे, और सबसे मेन चीज में फाइबर और अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, अभी सीजनल टाइम चल रहा है सब्जियों का। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बहुत, ये बात ध्यान से सुनना आप, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बहुत सी सब्जियां अभी फ्रेश मिलेगी। बारिश में आपको पता है किस टाइप की मिलती है, और गर्मी में भी वो पूरी खराब हो जाती है, लेकिन अभी का टाइम ऐसा होता है ना, फ्रेश मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे और इन सीड्स पे फोकस करेंगे, तो आप फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। हमारे इंडिया के खाने के अंदर फाइबर की कमी नहीं है। इंडिया के खाने के अंदर फाइबर की कमी नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? भरपूर फाइबर है। एक इंसान 25 से 30 ग्राम फाइबर आराम से डाइट से कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो आपको फाइबर कॉम्प्लेक्स, फाइबर टेबलेट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा जो आता है, आपको बटर मिल्क की जगह आपको कर्ड यूज, यानी कि छाछ की जगह आप दही यूज करें, क्योंकि दही के अंदर सबसे मेन चीज होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन है, ऑब्वियसली फिर उसकी तासीर गर्मी है ना, तो ये आपके फायदा करेगा। दूसरा, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोबायोटिक्स की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप दही को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक मिनट ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लंच के अंदर दही ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं दही। लंच करने से पहले आपको दही को कंज्यूम करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। दही आप ऐड करेंगे, कैल्शियम प्रोटीन आपको मिलेगा, उसके अंदर दूसरे प्रोटीन भी होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको फोकस करना है, जो जड़ वाली जो सब्जियां होती है ना, उन पे आपको फोकस करना है। जैसे कि चुकंदर हो गया, जो जड़ समेत होती है, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, शलगम हो गए, ऐसी आपको वेजिटेबल्स पे फोकस करना है। इनके अंदर भी आपको फाइबर बहुत अच्छा मिलेगा, और आपको मैग्नीशियम मिनरल विटामिन मिलेंगे, जो आपकी बॉडी की जो मतलब गर्भ तासीर होती है, जो आपकी बॉडी को ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं आने देंगे, मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। देखिए, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इनको एक एक करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी को एक साथ डालो, आप लिख सकते हो। और आपको याद रखना सिंपल सा, कि भाई हाँ, ये चीजें हम चेंज कर सकते हैं। इससे आपका होगा क्या, सिंपल सा फंडा है, कि आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, पहला। दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको हाई कोल्ड फीवर से आप बच जाएंगे। आपको हर्बल लाइफ इम्यून हेल्थ टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये फॉलो करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप कोई भी सब्जियां बना रहे हैं, तो उसके अंदर गरम मसाले ज्यादा ऐड करें। गरम मसाले बेस्ट है, आप सभी को पता है ये चीज, है ना, हर किचन किंग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपको नट्स खाने, नट्स के अंदर जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो सारे आपको नट्स को ऐड करना है। फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें आपको ऐड करना है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फ्रूट्स के मतलब कि ये गर्म तासीर वाले फूड है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विंटर के अंदर। और एक और बताना चाहूंगा, आपको कच्चा सलाद इंटेक नहीं करना है, उसको स्टीम करके हल्का सा पका करके आपको लेना है। कच्चे सलाद आपको नहीं खाने गर्मी के अंदर। अगर आप कच्चे सलाद खाएंगे, तो आपकी जो वात दोष होता है, वात दोष यानी कि जो आपका श्वसन क्रिया जो आपकी होती है, ऑल ओवर आपका डाइजेशन, जो भी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है, कि कच्चे सलाद आपको सर्दी के अंदर इंटेक नहीं करने हैं। आप या तो उनको स्टीम करके ले, चाहे आप ब्रोकली ले रहे हैं, खीरा ले रहे हैं, टमाटर, टमाटर, जो भी आप खा रहे हैं, उनको हल्का स्टीम करके या थोड़ा सा पका करके आप उनको यूज करें। ओके, क्लियर? तो ये सारे जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, इनको आपको लिखना है, फॉलो करना है। ये मेरे लिए, मेरी तरफ से फ्री टिप्स है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, और आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी पहले मैं एक बार जवाब दे देता हूँ जो भी ये पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद में मैं गुड न्यूज बताऊंगा। ठीक है,